नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष के बारे में, जो बड़ा एक रहस्य है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए इस रहस्यमयी वीडियो को जानने के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना न भूलें। अंतरिक्ष उसे कहते हैं जो हमारे पृथ्वी से दूर वह आकाशीय क्षेत्र है जहाँ पर सभी खगोल पिंड, सभी के सभी ग्रह और तारे मौजूद हैं। यहाँ आकाशीय क्षेत्र मतलब खाली स्थान से है। आकाश का मतलब खाली स्थान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश मतलब खाली स्थान होता है, पर अंतरिक्ष पूरी तरीके से खाली जगह नहीं है। यहाँ पर कुछ कम घनत्व के गैस पार्टिकल मौजूद हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के कण। साथ ही साथ इन खाली जगह यानी अंतरिक्ष में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी फैली हुई है, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अंतरिक्ष 3 दिशाओं यानी 3D माना जाता है, यानी अंतरिक्ष लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिशाओं में फैला हुआ है। पर आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष 11 दिशाओं से युक्त है, जिसमें से चौथी दिशा स्पेस टाइम यानी समय है। माना जाता है कि इस अंतरिक्ष का टेम्परेचर भी वैज्ञानिकों ने नाप लिया है, जो कि 2.7 केल्विन है, यानी 270 डिग्री सेल्सियस। माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के निर्माण समय से निकलने वाले बैकग्राउंड रेडिएशन को नापकर अंतरिक्ष का तापमान नापा। माना जाता है कि आज से 13.8 साल पहले एक छोटे सी बिंदु से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं। यही बिग बैंग था जिसके कारण से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, समय का निर्माण हुआ, स्पेस का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। इन सब का निर्माण बिग बैंग से ही हुआ है। और यह बिग बैंग का विस्फोट लगातार फैलता ही जा रहा है, अपने पीछे उस बैकग्राउंड रेडिएशन को छोड़ते हुए। माना जाता है कि यह ब्रह्मांड प्रकाश की रफ्तार से भी तेजी से फैलता जा रहा है, यानी अंतरिक्ष भी फैल रहा है। माना जाता है कि बिग बैंग के विस्फोट के बाद ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 साल बाद ठंडा होना शुरू हो गया था, और उसी के बाद से ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इतने ठंडे हो गए तो आपस में फ्यूज होने के योग्य भी हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्यूज होना शुरू कर दिया, तब वह हाइड्रोजन एटम का निर्माण भी शुरू हो गया, और यहीं से अंतरिक्ष के निर्माण की कहानी भी शुरू होती है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में अंतर है। दोस्तों, ब्रह्मांड वह तत्व है जो अंतरिक्ष को भी धारण किए हुए हैं, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ आता है, और अंतरिक्ष हमारे पृथ्वी की वायुमंडल से, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ आता है और अंतरिक्ष हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है। पृथ्वी की 100 किलोमीटर से ऊंचाई वाले लाइन को कैरमेन लाइन कहा जाता है, और यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। हम मानव का शरीर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के साथ जीवित रहने के लिए बना है। अगर हमारे ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी ना लगे तो हम वेटलेसनेस महसूस करेंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम उस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए बने ही नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही एक मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी ग्रेविटी बल नहीं लगता है, जिसके कारण यह होता है कि बहुत ज़्यादा समय तक, लगभग 1 महीने या 2 महीने तक या कहीं कुछ दिनों तक अंतरिक्ष में वेटलेसनेस के साथ रहना मनुष्य के शरीर में मसल एट्रोफी यानी मांसपेशियों का घुटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मनुष्यों का हड्डी भी कमज़ोर हो जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में रेड ब्लड सेल का बनना कम हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियां होना भी शुरू हो जाता है। बस इतना ही काफ़ी है कि किसी को मौत की घाट उतारने के लिए, इसलिए अंतरिक्ष मनुष्य के रहने के लिए लायक एनवायरनमेंट नहीं है।
यहाँ पर स्पेशल अंतरिक्ष को 3 तरीक़ों से देखा जा सकता है: इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इंटरप्लैनेटरी स्पेस सूर्य और ग्रहों के बीच का क्षेत्र है, यानी तारों और उनके ग्रहों के बीच के क्षेत्रों को उन्हीं क्षेत्रों में तारों में आने वाले विकिरण विचरण करते हैं। दूसरा है इंटरस्टेलर स्पेस। जैसे उसका नाम ही है, आप समझ ही गए होंगे कि एक तारों के बीच की खाली स्थान को कहा जाता है इंटरस्टेलर, यानी तारों के बीच यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेस। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक गैलेक्सी के अंदर जितने भी सारे ग्रह तारे मौजूद होते हैं, उन सभी को छोड़कर जो भी स्पेस बचता है उसे इंटरस्टेलर स्पेस का होता है, और यह गैलेक्सी के बीच खाली स्थान को कहा जाता है। यह सबसे बड़ा स्पेस होता है। इन स्थानों के बीच में ही गैलेक्सी के प्रकाश पुंज ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अधिक रहस्यमय वीडियो और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना न भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।